घर में पूजा पाठ करने के नियम जिन्हें अनदेखा करने से नहीं मिलता है पूजा का फल। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखना उचित होता है। घर में पूजा स्थल के ऊपर या नीचे की मंजिल पर उसी स्थान पर शौचालय नहीं होना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवताओं की मूर्तियां एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में काम आने वाली सभी चीजों को जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हर रोज पूजा करने के बाद भी उसका उचित फल नहीं मिल पाता। पूजा करते समय पीठ देवी देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में गए हैं तो भूल कर भी भगवान की ओर पीठ करके मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं बैठना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले आचमन किया जाता है। आचमन के लिए तांबे के छोटे चम्मच या लोटे से थोड़ा जल लेकर भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार ग्रहण करना चाहिए। इस दौरान ये मंत्र बोले जाते हैं: ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। आचमन के बाद अंगूठे से मुख पोंछना चाहिए और ओम गोविंदाय नमः मंत्र बोलकर हाथ धोना चाहिए। आचमन से मन और हृदय की शुद्धि होती है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा हो। आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भूल कर भी खड़े होकर पूजा न करें, यह अशुभ माना जाता है। इससे पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। पूजा हमेशा बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा करते समय कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुद्ध माना गया है। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे पानी की 2 बूंद डालकर धरती को स्पर्श कर अपने माथे पर लगाएं, फिर अपने स्थान से उठ जाएं। पूजा संपन्न होने के बाद आसन को इधर उधर न पटकें, बल्कि पवित्र और स्वच्छ स्थान पर आसन को मोड़ कर रख दें। आसन को कभी भी गंदे हाथों से न छुएं, इससे अशुद्धि का दोष लगता है और पूजा खंडित हो जाती है। हिंदू धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, एकादशी और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ, उपवास और संयम का विशेष स्थान होता है। ऐसे में इन तिथियों पर मांसाहार का सेवन और सहवास करने से बचना चाहिए। यदि आप भगवान को चढ़ाने के लिए फूल स्वयं तोड़ते हैं तो नहाने के पहले ही तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। एक फूल को कई टुकड़ों में तोड़कर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग एक फूल के बहुत से टुकड़े करके चढ़ाते हैं, ऐसा भूल कर भी न करें। यदि ऐसा किया तो पूजा में दोष लगेगा। पूजा में सबसे पहले पंच तत्वों की मौजूदगी होनी आवश्यक है। ये पंच तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। हमारे पास इन पंच तत्वों में 3 तत्व पहले से ही उपस्थित रहते हैं, आकाश, वायु और पृथ्वी। बस हमें आवश्यकता पड़ती है अग्नि तत्व की और जल तत्व की। इसलिए सबसे पहले एक छोटा सा देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा तांबे के कलश में साफ जल रखें। इसके बाद आप आंख बंद करके प्रार्थना करिए। प्रभु को उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दें जो उन्होंने अब तक आपको दिया है। हर रोज ढेर सारी समस्याएं न गिनाएं। इससे अभी तक आपको जो कुछ भी मिला है उसका निरादर होता है। पूजा के बाद प्रसाद बांटते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद जमीन पर न गिरे। यदि गिरता है तो उसे तुरंत उठा लें और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। प्रसाद को जूठे हाथ से नहीं बांटना चाहिए और न ही ग्रहण करना चाहिए। हाथों को धोकर ही प्रसाद वितरित करें एवं ग्रहण करें। प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ से लेना चाहिए। प्रतिदिन पूजा का एक समय निश्चित करें और उसी समय पर पूजा करें। भगवान की पूजा करते समय दिशा का भी ध्यान रखें। आपका मुख पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रतिदिन 5 देवों की पूजा करने का विधान है। ये 5 देवता हैं: श्री गणेश, सूर्य देव, देवी दुर्गा,
भगवान शंकर और भगवान विष्णु बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने के धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। मान्यता है कि सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्य फल आकाश में चला जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा न करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। पूजा प्रारंभ करने के पश्चात चाहे कैसी भी स्थिति हो, कभी भी जोर से नहीं बोलें। किसी पर क्रोध करना अथवा अपशब्द कहना पूजा को खंडित कर देता है। आरती हमेशा खड़े होकर करें और सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करें। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप, फल, फूल और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले दीपक का स्थान बार बार बदलना नहीं चाहिए और कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। दीप प्रज्वलित करने से पहले हमेशा उसे पानी से अच्छी तरह साफ करें, उसके बाद ही दीपक में ज्योत प्रज्वलित करें। दीपक को सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए, चावल यानी कि अक्षत के आसन पर ही रखना चाहिए। पूजा करने के बाद शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख बजाने से मन और घर स्वच्छ होते हैं। पूजा के आखिर में शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। पूजा के अंत में एक छोटे से कलश में जल लेकर घर की तुलसी माता को जल चढ़ाएं। अगर आपके यहाँ तुलसी नहीं लगी है तो आज ही ले आएं। तुलसी माँ का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। बासी फूल भगवान पर नहीं चढ़ते। यदि वे माली के घर रखे हैं तो दोष नहीं लगता। महिलाओं को ऐसे समय पर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए जब माहवारी चल रही हो। इस दौरान न ही मंदिर जाकर भगवान के दर्शन पूजन करें और न ही घर पर पूजा पाठ करें। साथ ही माहवारी के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति, पवित्र पेड़ पौधे और पूजा सामग्री को छूना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब घर में किसी का जन्म या मृत्यु होती है तो इस समय भी पूजा पाठ वर्जित माना जाता है। सूतक हटने के बाद ही पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान की मूर्ति का स्पर्श भी वर्जित माना गया है। मित्रों, इसी तरह की धार्मिक जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।